प्रश्न 1, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी बराबर पी माइनस क्यू और सी बराबर माइनस पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणनखंड क्या होगा? तो यहां पे देखिए बी बराबर दिया हुआ है पी माइनस क्यू और सी बराबर दिया हुआ है माइनस पी क्यू। तो ये बी बराबर इतना दिया हुआ है, सी बराबर इतना दिया हुआ है। अब यहां पे जो बहुपद है वह है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी के जगह पे क्या लिखेंगे? पी माइनस क्यू लिखेंगे और सी के जगह पे माइनस पी क्यू लिखेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे है पी माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस सी के जगह पे हो जाएगा माइनस पी क्यू। तो बी एक्स है तो बी के जगह पे लिखेंगे पी माइनस क्यू इंटू एक्स, यानी बी के साथ गुना में एक्स है तो बी के जगह पे लिख दिए पी माइनस क्यू और इसको कोष्ठक के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि बी एक्स गुना में है तो पी माइनस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा प्लस सी के जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस पी क्यू। अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब पी माइनस क्यू को एक्स के साथ गुना करेंगे तो पी इंटू एक्स पी एक्स हो जाएगा और माइनस क्यू इंटू एक्स हो जाएगा माइनस क्यू एक्स। और यहाँ पे कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी पी क्यू यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, गुना कर देंगे तो पी एक्स माइनस क्यू एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी क्यू। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स में ये दोनों में एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है तो एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन हो गया तो एक्स बचेगा कोष्ठक के अंदर, पी एक्स में से एक्स कॉमन ले लिए तो पी बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स में एक्स कॉमन लिए तो कोष्ठक के अंदर बचेगा एक्स प्लस पी। अब ये दोनों में देखिए क्यू इसमें भी है क्यू इसमें भी है तो क्यू को कॉमन लेंगे यानी माइनस क्यू को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो माइनस क्यू जब कॉमन हो गया है तो यहाँ पे एक्स बचेगा, यहाँ भी माइनस क्यू कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? पी बचेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस पी बचेगा क्योंकि तभी गुना करेंगे तो देखिए माइनस क्यू और पी को गुना करेंगे तो माइनस पी क्यू आ जाएगा। इसीलिए जब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस भी कॉमन है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो माइनस क्यू एक्स माइनस पी क्यू में माइनस क्यू कॉमन लेने पे बचेगा एक्स प्लस पी। अब एक्स प्लस पी यहाँ भी है एक्स प्लस बी यहाँ भी है तो एक्स प्लस पी को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस पी कॉमन हो गया। तो एक्स प्लस पी जब कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया, देखिए एक्स प्लस पी कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, एक्स प्लस पी कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? माइनस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू लिख देंगे। तो इसका गुणनखंड आ गया एक्स प्लस पी गुना एक्स माइनस क्यू। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों में रैखिक बहुपद भरें। प्रश्न दूसरा का ए,
एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी गुना एक्स प्लस बी सी। तो ये प्रश्न है। अब देखिए इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी गुना एक्स प्लस बी सी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी प्लस सी एक्स के साथ गुना हो रहा है, तो बी को पहले एक्स के साथ गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, प्लस सी को एक्स के साथ गुना करेंगे तो सी एक्स हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लिख देंगे बी सी। तो इस तरह पहले गुना करके लिख देंगे बी एक्स, बी और एक्स को गुना करेंगे तो बी एक्स, सी और एक्स को गुना करेंगे तो सी एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स में, ये दोनों में देखिए एक्स दोनों में है तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में जब एक्स कॉमन लिए तो एक्स बचेगा, बी एक्स में जब एक्स कॉमन ले लिए तो बी बच जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस बी सी में, दोनों में सी है, सी एक्स प्लस बी सी में, तो सी जब कॉमन ले लिए सी एक्स में से तो एक्स बचेगा, बी सी में से सी कॉमन ले लिए तो बी बच जाएगा। ठीक है, तो सी एक्स प्लस बी सी में सी कॉमन लेने पे सी गुना एक्स प्लस बी हो जाएगा, और इन दोनों में एक्स कॉमन लिए तो एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब एक्स प्लस बी यहाँ भी है, एक्स प्लस बी यहाँ भी है, तो एक्स प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं। एक्स प्लस बी जब कॉमन ले लिए तो सिर्फ एक्स बच जाएगा, एक्स प्लस बी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा प्लस सी, तो एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी आ गया। तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, ये दोनों भरा जाएगा रिक्त स्थान में। बी में है वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू। तो वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू, तो वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए पी प्लस क्यू को वाई के साथ गुना करना है, तो बाहर माइनस का चिन्ह है, यानी वाई क्या में है माइनस में है, तो माइनस वाई गुना पी माइनस पी वाई हो जाएगा, और फिर क्यू को माइनस वाई के साथ गुना करना है क्योंकि कोष्ठक के बाहर माइनस है, तो माइनस वाई हो गया, तो माइनस वाई गुना प्लस क्यू तो हो जाएगा माइनस क्यू वाई, दोनों माइनस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस वाई गुना पी हो जाएगा माइनस पी वाई, माइनस वाई गुना क्यू हो जाएगा माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू। अब वाई स्क्वायर माइनस पी वाई में, अब ये दोनों में देखिए दोनों में वाई है, ठीक है, तो वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो वाई को जब कॉमन ले लिए तो कोष्ठक के अंदर वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन हो गया तो वाई बचेगा, पी वाई में वाई कॉमन हो गया तो माइनस पी बच जाएगा। ठीक है, माइनस पी वाई में वाई कॉमन हो गया तो माइनस पी बचेगा। अब ये दोनों में देखिए माइनस क्यू वाई है प्लस पी क्यू है, दोनों में क्यू है, ठीक है, तो माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे, माइनस क्यू कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे वाई बचा। अब माइनस क्यू कॉमन है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह देंगे, देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, तो माइनस क्यू कॉमन है तो पी यहाँ बचेगा, तो माइनस क्यू वाई प्लस पी क्यू में माइनस क्यू कॉमन लेने पे वाई माइनस पी बचेगा, और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस पी वाई में वाई कॉमन लेने पे वाई माइनस पी बचेगा। अब वाई माइनस पी यहाँ भी है, वाई माइनस पी यहाँ भी है, तो वाई
माइनस पी कॉमन ले लेंगे, तो y माइनस पी कॉमन हो गया, तो क्या बचा, बाहर y है तो y यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे y माइनस पी कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, माइनस क्यू। तो इसका उत्तर आ गया y माइनस पी गुना y माइनस क्यू। तो रिक्त स्थान में यही भर देंगे y माइनस पी गुना y माइनस क्यू।